स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडियन और जापानीज साइंटिस्ट को एक टाइम कैप्सूल मिल गया है जिसके सहारे हम 600 मिलियन ईयर्स पहले की अपनी अर्थ की हिस्ट्री में पहुंच सकते हैं और कुछ ऐसे रहस्यों को सुलझा सकते हैं जो हमें अपने प्लैनेट को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। दरअसल 600 मिलियन ईयर एगो की अगर हम बात करें तो दो मेजर इवेंट ऐसे हुए थे हमारे प्लैनेट के इवोल्यूशन के दौरान जिनके बीच का इंटर रिलेशनशिप साइंटिस्ट आज तक समझ नहीं पाए हैं। तो उनके बारे में भी इस खोज से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग सी खोज जो है, एक अद्भुत खोज जो है साइंटिस्ट के द्वारा की गई है और उससे क्या कुछ हमें जो है 600 मिलियन पुरानी जो हमारी पृथ्वी थी उसके बारे में पता चलता है। तो भारत की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और जापान की अगर बात करें तो निगाटा यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे उनको हिमालयन रॉक्स में कुछ ऐसे मिनरल्स मिले हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, जिसमें उनको वाटर ट्रैप मिला है। और ये वाटर एक एंशिएंट ओशन जो कि 600 मिलियन ईयर पुराना था उसका माना जा रहा है। दरअसल साइंटिस्ट के द्वारा लैब के अंदर वेल एनालिसिस किया गया है और इस बात की प्रॉपर कंफर्मेशन ये की गई है कि ये जो वाटर है ये अर्थ की किसी इंटरनल प्रोसेस से, किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी वगैरह से ना आया हुआ हो। ये वाटर एक्चुअली में 600 साल पुरानी एक प्राचीन समुद्र का है। देखो, अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करें तो वैज्ञानिकों के पास ना ज़्यादा एविडेंसेस नहीं थे, जो भी फॉसिल्स थे वो डिसअपियर हो चुके थे एंड जो ओशियंस थे वो आज जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें नहीं पता है कि उस वक्त के ओशियंस हमारे आज के ओशन से कितना अलग होते थे। तो ये जो वाटर ट्रैप मिला है 600 मिलियन ईयर पुराना, इससे हम बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सरप्राइज की। 15 अगस्त आने वाला है, पूरा देश एकदम प्यार से उल्लास से आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहा है। तो स्टडी IQ कैसे पीछे रह सकता है। हम आपके लिए एक बेहद शानदार सेल लेकर आए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेल, जिसमें हमारे P2I बैचेस पर, हमारे ऑप्शनल्स पर, यहाँ तक कि हमारी तरफ से कुछ कॉम्बो ऑफर्स आपके लिए किए जा रहे हैं, जहाँ पे अपनी UPSC और PCS की आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। आप P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच को ऑप्शनल के साथ जो है कंबाइन ले सकते हैं और इन सब की फीस को हमने इतना अफोर्डेबल रखा है कि भारत की आज़ादी के साथ साथ आप अपनी UPSC के प्रिपरेशन में भी एक आज़ादी को हासिल कर लें। जो भी मेजर ऑप्शनल्स हैं आप देख सकते हैं, PSIR हो, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब की फीस पर बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। एंड ये जो ऑप्शनल की क्लासेस हैं ये आपको टेस्ट सीरीज के साथ मिलेंगी, तो आपको टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पे नहीं करना है। क्लासेस आपकी लाइव होंगी, फैकल्टीज के साथ आपका एकदम रियल टाइम इंटरेक्शन होगा और इसको ज्वाइन करने का आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने से बेहतर कोई टाइम हो ही नहीं सकता है। अगर कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर पिंग कीजिए। मैक्सिमम फीस डिस्काउंट के लिए भूलिएगा मत, यूज कीजिएगा प्राची लाइव। कोर्स के बारे में फिर से बात करेंगे, आइए चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, ये जो मिनरल्स मिले हैं इन रॉक में, तो ये हमें अर्थ के ना जियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बताते हैं जो आज से 600-700 मिलियन ईयर एगो था, राइट। क्योंकि उस टाइम के फॉसिल्स हमें मिले नहीं है, ओशंस जो है डिसअपियर हो चुके हैं। तो फिर क्या रास्ता है? अब एक रास्ता खुला है, इसीलिए इनको टाइम कैप्सूल कहा जा रहा है। ये जो डिस्कवरी है ना, दो मेजर इवेंट हुए थे जिनकी मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी। पहला है स्नोबॉल अर्थ ग्लेशिएशन और दूसरा है हमारा सेकेंड ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। इनके बीच की जो एक मिस्ट्री थी ना उसको सुलझाने में मदद करेंगे। ये दोनों इवेंट ना हमारे प्लैनेट पर मेजर चेंजेस लेकर आए थे, बट ये दोनों आपस में रिलेटिव कैसे हैं ये हमें अब तक पता नहीं चल रहा था। अब आप कहोगे मैम इवेंट के रिलेशनशिप की बात तो तब समझे ना, पहले इवेंट तो बता दो क्या हुआ था। चलो समझते हैं। देखो, जब हमारे ये प्लैनेट्स बने थे, अर्थ भी बना था, तो ऐसा तो नहीं है कि इस पे लाइफ फॉर्म पहले से ही बने हुए थे। वो तो ये धीरे धीरे एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है। तो शुरुआत में तो दरअसल पृथ्वी बहुत गर्म थी, ऑक्सीजन इस पे थी नहीं। तो दरअसल क्या हुआ था, फर्स्ट ऑक्सीजनेशन इवेंट जब आया था, कुछ ऐसे आपको साइनोबैक्टीरियाज का इवोल्यूशन अर्थ पे देखने को मिलता है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, जिसका एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकला और अर्थ में धीरे धीरे ना ऑक्सीजन बढ़ती चली गई थी, जिसकी वजह से जो और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स थे वो आपको जो है देखने को मिले थे, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी है जीवन के लिए।
लेकिन देखो ऑक्सीजन इतनी नहीं हुई थी कि जो कॉम्प्लेक्स लाइफ के हमारे फॉर्म्स हैं, जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, ये अभी तक नहीं जो है आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उतना ऑक्सीजन था नहीं। इसके लिए प्लैनेट पर एक सेकंड ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ था। लेकिन इससे पहले ना अर्थ पर क्या हुआ था, एक स्नोबॉल अर्थ जो है ग्लेशिएशन हमें देखने को मिला था। ये स्नोबॉल कुछ इस तरीके का जो है दिखाई देता था। पूरी जो हमारी अर्थ थी वो दरअसल थिक आइस की शीट्स के अंदर कवर हो गई थी। पूरी जो अर्थ है वो कुछ ऐसे दिखाई देती थी। पूरी जो अर्थ है आप कह सकते हैं इस तरीके से एक बर्फ का गोला आपको बनी दिखाई देगी उस वक्त पर। जब ये दरअसल धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ये वाला जो आपका एक पूरा का पूरा एरा आया, ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हुआ। एंड देन जो आया उसको हम बोलते हैं सेकेंड ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। इस वाले इवेंट में अगेन हमारी अर्थ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भर गई थी, और इस बार ऑक्सीजन इतनी ज्यादा थी कि जो मेजर लाइफ फॉर्म्स होते हैं, राइट, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है, पर्याप्त थी। तो साइंटिस्ट को ना अब तक ये पता नहीं चला है कि ये दोनों इवेंट आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, क्योंकि वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स थे नहीं हमारे पास, मैंने बताया। और आज के जो ओशियंस हैं वो अपने एंशिएंट ओशन से काफी देखो अलग हो सकते हैं, तो हम इन वाले ओशियंस की मदद से भी पता नहीं कर सकते। तो अब साइंटिस्ट को मिला है एक टाइम कैप्सूल जो हमें बताएगा कि भाई क्या हुआ होगा, कैसे ये जो दोनों इवेंट थे जो 600-700 मिलियन ईयर एगो हुए थे, ये जो है इस दौरान किस तरीके से कनेक्टेड थे। साथ में हमें क्योंकि 600 मिलियन ईयर एगो जो एक एंशिएंट ओशन था उसका वाटर ट्रैप मिला है, राइट है, तो उस वाटर से हम कंपेयर कर पाएंगे आज के ओशंस का पीएच कितना अलग है, न्यूट्रिशन रिच होते थे या फिर कम था, वार्म थे या कोल्ड थे, किस तरह की उनकी जो है एक कंडीशन थी। इसके साथ साथ हमें जो आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको समझने में मदद मिलेगी कि भाई इतने सालों पहले किस तरह का एक क्लाइमेट था, किस तरह की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस थी। तो हम उससे ये समझ पाएंगे कि आज हम जिस दौर में चल रहे हैं, जिस क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, वो कितना अलग है, कितना हम जो है एक्सट्रीम की तरफ आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए जो है साइंटिस्ट को ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी यहाँ पर हुई है। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जो है यहाँ पर मिलेगी। और साइंटिस्ट का तो कहना यह है कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिन्होंने हमारी प्लेनेट को एक शेप दी है, उनकी गुत्थियों को हम यहाँ पर सुलझा पाएंगे। उनका ये भी कहना है कि भाई जो पीएच था, केमिस्ट्री थी, आइसोटॉपिक कंपोजिशंस थे, है ना, जिनको अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, थ्योरी के आधार पर, एक मॉडल के आधार पर समझ रहे थे, अब हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं जिनकी मदद से हम जो है एक रियल डेटा यहाँ पे निकाल पाएंगे। एंड देन साइंटिस्ट करेंगे क्लाइमेट मॉडलिंग, एंड उस क्लाइमेट मॉडलिंग से कंपैरिजन जो है यहाँ पर किया जा सकेगा, और समझेंगे भाई जब पूरी पृथ्वी बर्फ में ढक गई थी तो फिर इतना सारा ऑक्सीजन ये जो आया था, तो आया कहाँ से था और कैसे आया था। तो ये एक बहुत बड़ी खोज जो है भारत और जापान के साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर की गई है। वैसे भी भारत और जापान के रिश्ते बड़े खूबसूरत दौर से चल रहे हैं, तो अपने आप में ये भी एक मील का पत्थर जरूर साबित होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव से चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑप्शनल को लेकर विशेष रूप से जो है एक मैसेज आया था मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो मैंने उनको बोला था एक दिन रुक जाइए, हम कुछ सरप्राइज लेकर आने वाले। दिस इज द सरप्राइज। फीस देखिए, अगर आप फैकल्टी कोड प्राची लाइव यूज करते हैं तो सिर्फ 12,999 में आपकी फीस है। वो सारे ऑप्शनल्स जिनसे टॉपर्स ने इस पेपर को क्रैक किया है वो सब यहाँ मिल जाएंगे। एक से एक फैकल्टी आपको ये क्लासेस दे रहे हैं। इसके अलावा P2I बैच पर भी एडिशनल डिस्काउंट है। चेक कीजिए स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके। कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम, इसको ज्वाइन कीजिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं प्लीज मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। UPSC विद प्राची जो मैंने पढ़ाया है उसकी PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। एनी डाउट यू हैव रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग द बैच, फील फ्री टू आस्क। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।